Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathfix by Hashim Zia। भाई आज हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। एनटीएस कहते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस के एग्जाम को, जिसका एग्जाम पाकिस्तान के अंदर हर महीने होता है। इनफैक्ट 2025 के अंदर ये 13 दफा एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जनवरी में 2 दफा हुआ, फरवरी के अंदर, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एनटीएस के टेस्ट का फायदा ये होता है कि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज एनटीएस के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। पंजाब की स्पेसिफिकली बहुत सारी हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, आईएसटी जैसे कि है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है। तो एनटीएस हर महीने होता है, तो लाजमी तौर पे तमाम बच्चों को चाहिए एनटीएस का एग्जाम दें। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि साल में एक दफा होता है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आईबीए के अंदर जो आईबीए की मैथमेटिक्स है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मैथ्स पे पूरी की पूरी ड्राइव हो रही है। इसी तरीके से एयर यूनिवर्सिटी के अंदर क्वांटिटेटिव का पूरा पूरा सेक्शन आता है। कॉमसेट्स का पैटर्न सेम आपके पास क्वांटिटेटिव के ऊपर आ रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सेम गोज फॉर एयर कि हमारे पास कॉमसेट्स के ऊपर क्वांटिटेटिव के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, जनरल मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, देखो जनरल मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स यानी कि जहां वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स होती है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स कही जाती है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लेक्चर सीरीज मेरी एस्टीम फैकल्टी ने तैयार करी है और मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और फिर एंड के अंदर इसका वन शॉट लेक्चर भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा। इस टॉपिक सीरीज के अंदर तकरीबन ज्यादा चैप्टर्स हैं, 23 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोगों ने वन शॉट के ऊपर टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन करा है। और एंड के अंदर इसकी तकरीबन 8 से 9 घंटे की एक कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें मैं तमाम वीडियोस को कंपाइल भी कर दूंगा। मगर उससे पहले इन 23 चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी होता है, इसमें अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, इसमें सर्च इंडेक्सेस भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो यानी कि जितने आपके पास कॉन्सेप्ट जनरल मैथमेटिक्स में होते हैं, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं, उन सबको हम कवर अप करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, एनटीएस का टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं, इस टेस्ट को लाजमी तौर पे आप लोग दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, एनटीएस का टेस्ट चूंकि हर महीने होता है, मैं हमेशा एनटीएस के बारे में बहुत ज्यादा इसकी अफादियत और अहमियत के ऊपर बात करता हूं कि भाई एनटीएस आप चाहे आईजीएस का दो, चाहे आप कॉमर्स के ऊपर दो, चाहे आप इंजीनियरिंग के ऊपर दो, चाहे आप आईसीएस के ऊपर दो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के ऊपर दे रहे हो, या बायो का एनटीएस दे रहे हो, एनटीएस के अंदर 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में पूछे जाएंगे, इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव का, एनालिटिकल का। तो ये स्पेशल सीरीज जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये एनटीएस के लिए है, ताकि आप लोग क्वांटिटेटिव के अंदर, एनालिटिकल के अंदर बहुत अच्छे हो सकें। और मैंने यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो लम्स हो, इनके अंदर भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये वहां पे भी हेल्पफुल है। चाहे आप फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में कर रहे हो, एयर में कर रहे हो, बहरिया में कर रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, गर्ज ये कि आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसका पेपर पैटर्न गो थ्रू करो। वहां पे लाजमी तौर पे क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल गिवन होगा, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स गिवन होगा। नस बिजनेस स्कूल के अंदर ये आती है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स आती है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी फैकल्टी की तरफ से जो लेक्चर सीरीज डिजाइन की गई है आप लोगों के लिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये लेक्चर सीरीज आप तमाम बच्चों के लिए की गई है, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हासिल कर सकें और आप समझ सकें कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। हमने उन तमाम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके टॉपिकल फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आपने इसको लाजमी तौर पर कवर अप करना है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि भाई आज के लेक्चर के अंदर क्या खास बात आ रही है, कैसी आ रही है। मगर मैं यहां पे एक बात जरूर डिफाइन करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी कवर हो पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी की तरफ से, तो भाई उसके लिए आपने लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनना है। देखो बैच का फायदा क्या होता है, ये एक जस्ट एक डेमो है कि भाई हम लोग इससे ज्यादा मेहनत करते हैं और इससे टॉप की फैकल्टी हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रही होती है। बैचेस के अंदर हमारे तमाम डायरेक्टर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने बैचेस के अंदर तमाम मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ा रहा होता हूं। मगर क्वांटिटेटिव साइड के लिए हमारी जनरल मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए टोटली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम टोटली डिफरेंट होती है। जो एसएटी लेवल के टीचर्स होते हैं वो बैठ के बिजनेस मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है, जो पाकिस्तान के टॉप डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, एचओडीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो बैठ के आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करवाते हैं। इसके अलावा बैच का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पोर्टल का एक्सेस होता है, जिसपे आप थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर सकते हो। ना सिर्फ आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस मिलती हैं, बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। आप जो फीस देते हो वो फीस वन टाइम की और बहुत मिनिमल फीस है। जाहिर सी बात है, हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम खर्चों को करने के लिए हमें पेमेंट चाहिए होती है भाई। अगर हम यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट डालते हैं तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो आप लेक्चर सीरीज अभी देखोगे, इसको खाली बनवाने की कॉस्ट 4.5 लाख रुपए की है, जो हमने अपनी जेब से बेयरअप किया। मैंने जाती तौर पर अपनी जेब से बेयरअप किया, नॉट हमने। सही है। सेकंड नंबर के ऊपर बैच के अंदर हमारे पास जब पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड टीम आके पढ़ाती है तो ऑब्वियसली उनकी मंथली सैलरीज होती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इसलिए फीस बड़ी कम रखी हुई है। हम चाहते हैं इसको मिनिमम तरीन कॉस्ट के ऊपर कर सकें और आपको पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। क्या क्वालिटी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच में लाइव क्लासेस होती हैं, और ये लाइव क्लासेस कोई कॉलेज के बच्चे कंडक्ट नहीं करते, जो यूनिवर्सिटी के अभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई नस में पढ़ रहा है, कोई फास्ट में पढ़ रहा है। हमारे पास दिन में हजारों बच्चों की ऐसी सीवीज आती हैं जिनको हम नहीं रखते। तो बैच में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स हैं, यानी कि भाई एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट का, यानी कि जो भी आपकी क्लास कंडक्ट होती है, लाइव क्लास आपकी जो भी कंडक्ट होती है, उस लाइव क्लास के अंदर आप लोगों को हम अपनी प्रैक्टिस शीट खुद से मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उस प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं और वो प्रैक्टिस शीट जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रोवाइड की जाती है। फिर उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करवाना हमारे जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिस क्लास के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि उनका एक और काम होता है टेस्टों को प्रिपेयर करना और तमाम बेस्ट किस्म के क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे गए वो गैदर करते हुए उसके ऊपर आपका टेस्ट कंडक्ट करना। और जब वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको फायदा क्या मिलता है कि भाई फिर एक और क्लास के अंदर उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आ रहे थे उन सबकी शॉर्टकट्स को डिफाइन करना, प्रैक्टिस शीट के तमाम शॉर्टकट्स को डिफाइन करना। तो ये तमाम चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलती हैं। 3 प्रोफेसर, एक प्रोफेसर वीकडेज में क्लास लेते हैं ताकि वो बच्चे जो रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या ए लेवल्स के बच्चे हैं जो कि वीकडेज पे क्लास नहीं ले सकते, तो उनके लिए वीकेंड के ऊपर दूसरे प्रोफेसर की क्लास होती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि दोनों प्रोफेसर की क्लास ले ताकि नस के नेट 1 तक कोर्स कवर हो सके, नेट 2 तक कोर्स कवर हो सके, तो आपको दोनों प्रोफेसर की क्लास लेनी है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। तो आपको ये सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं, चाहे आप ईकेट के बैच में आ रहे हो, नेट बैच में आ रहे हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आ रहे हो, एमटीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हो। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको आज तक हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर आज तक हमारे जितने बैचेस के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, हजारों एमसीक्यूज, आपको वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं और आप उन थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो। तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड आउट करते हो एज कंपेयर टू एनी अदर एकेडमी गोइंग स्टूडेंट जो कि सिर्फ एक फलाने किसी एकेडमी में चला गया था, 80,000 रुपए फीस भी दी और उसके बाद भी सिर्फ उसका सिलेबस एक दफा कवर होता है। हमारे बैचेस में आपका सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर होगा। आप चाहे एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे नस्ट की कर रहे हो, चाहे बिजनेस यूनिवर्सिटीज में आईबी की, लम्स की कर रहे हो, या ईकेट यूनिवर्सिटीज के अंदर आप यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो। यही वजह है 2025 के अंदर इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया। जीआईके में टॉप पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन, 20वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। यूईटी में टॉप पोजीशन गौस मोहम्मद ने हमारे बैच से ली। नस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी और तीसरी पोजीशन, इसके अलावा 10वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की थी। एनईडी के अंदर पूरे पाकिस्तान से 131 पोजीशंस, यानी कि 131 90 प्लस मार्क्स किसी एकेडमी के नहीं होंगे, वो हमारे पास से थे। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन थी। एमडी कैट का 2025 का अभी टेस्ट हुआ नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे माइट बी पॉसिबल हो चुका हो, तो आप यूट्यूब पे देखोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफा एमडी कैट में हमारे कितनी टॉप पोजीशंस आती हैं। लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने 190 प्लस का स्कोर किया था हमारे बैचेस से। बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे आईबी हो चाहे लम्स हो, हमारे बच्चों ने टॉप किया 2025 के अंदर। तो ये आपको वाहिद पाकिस्तान का दायरा है जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर प्रोविंस के यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया और उसको प्रूव किया। उसके पीछे रीजन हमारा एक प्री डिफाइंड सिलेबस है, उसके पीछे रीजन हमारी स्कीम ऑफ स्टडी बच्चों को प्रोवाइड करना है, उसके पीछे रीजन हमारा मल्टीपल टाइम टेस्टों को कवर करवाना है, उसके पीछे रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो डेडिकेशन है जो हमारी टीम आपके साथ ऑफर करती है। तीसरे नंबर के ऊपर आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपके मल्टीपल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और उन टेस्टों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है लाइव क्लासेस के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। अगर कोई बच्चा एनटीएस में अप्लाई कर रहा है, नेट में अप्लाई कर रहा है, फास्ट में अप्लाई कर रहा है, आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी, उसी 7,500 में आपको हर चीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं। चौथे नंबर के ऊपर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल, तमाम टॉपिकल पास पेपर्स, प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी टॉपिक कवर होता है आपको एक्स्ट्रा कोई हिडन पैसे नहीं देने। जो भी प्रैक्टिस शीट होती है हर चैप्टर की वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स के टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप पोजीशन नहीं लेकर आओगे जब इतनी मेहनत करेंगे। पांचवें नंबर के ऊपर
आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोगों को, आपको लग रहा होगा सर हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर्स मिल रहे हैं तो शायद बस इतने सही नहीं, 5वें नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि भाई स्टिल आपके जहन में कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप वो अपने सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर पूछ सकते हो, जहां पे हमारी डाउट टीम अलहदा है। हमारी डाउट टीम टोटली अलहदा है, वो वहां पे अवेलेबल होती है आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर लेवल के टीचर्स टोटली डिफरेंट हैं, डाउट टीम अलग है। डाउट टीम के अंदर जो जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ये भी प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर जो हमारी नॉर्मल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं दे आर द रियली एक्सपर्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, या फिर क्वांटिटेटिव बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास बिजनेस इंग्लिश हो, तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर अगर आप एमटी कैट बैच में आ रहे हो तो एमटी कैट की बायोलॉजी है, एमटी कैट की फिजिक्स है, एमटी कैट की केमिस्ट्री है, एमटी कैट की इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, खान यूनिवर्सिटी की प्रेप है, एंड सो ऑन। आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोर्स ना सिर्फ मल्टीपल टाइम कवर होगा, बल्कि इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट होंगे उसके अंदर भी आपको एक्सेस मिलता है। तो ये जो फीस आप देते हो ये वन टाइम फीस होती है अप टिल जुलाई 2026 के एंड तक की, यानी कि आपको कोई और पेमेंट नहीं करनी। और अगर कोई बच्चा एमटी कैट के बैच में आ रहे थे, तो जब तक एमटी कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाते जाएंगे। हमारे ई कैट नेट के बैचेस की फीस 7,500 अलग है, बी कैट के बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच की ऑब्वियसली फीस 7,500 रुपए अलग होती है, और एमडी कैट के बैच की फीस अलग होती है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के ऊपर एक मैसेज कर सकते हैं और आप लाजमी तौर के ऊपर डिटेल्स वगैरह तमाम की तमाम हासिल कर सकते हैं रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड बैच। तो इस तरीके से आप तमाम बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली लोगैरिथम जो है इसके बारे में सबसे पहले जो काम किया था वो था एक मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद मूसा ख्वारिज़मी ने। सबसे पहले उसने यहाँ पे इसके ऊपर काम किया था। उसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर सबसे पहले जॉन नेपियर ने जो है वो लॉग के ऊपर काम किया था, ठीक है। और जॉन नेपियर ने काम करके जो लोगैरिथम हमें दिया था, बेसिकली वो हमें नेचुरल लोगैरिथम दिया था जिसकी बेस थी ई, ठीक है। इसने हमें नेचुरल लोगैरिथम दिया था जिसकी बेस थी ई, और ई जो है ये यूलर्स कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2.713 और एक अदद इर्रेशनल नंबर होता है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया, उसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर ने, ठीक है, उसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर सबसे पहले जॉन नेपियर ने नेचुरल लोगैरिथम के ऊपर काम किया है जिसकी बेस ई थी, और ई जो है वो एक यूलर कांस्टेंट है, इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.713। उसके बाद हमारे पास जो है वो हेनरी ब्रिग्स ने उसके ऊपर काम किया, और हेनरी ब्रिग्स ने जो लोगैरिथम के टेबल्स बनाए थे, ठीक है, उनकी बेस थी 10, ठीक है, उनकी बेस थी हमारे पास 10, और उनको हम लोग कॉमन लोगैरिथम कहते हैं। यानी अब हमारे पास दो बातें क्लियर हो गई हैं। यानी जॉन नेपियर ने नेचुरल लोगैरिथम पे काम किया था जिसकी बेस ई थी, और ई एक यूलर कांस्टेंट था, इर्रेशनल नंबर था जिसकी वैल्यू होती है 2.713। और हेनरी ब्रिग्स ने जिस लोगैरिथम के ऊपर काम किया था उसकी बेस होती है 10, ठीक है जी, और हम इनको कॉमन लोगैरिथम का नाम भी देते हैं, ठीक है। बेस ई वाले लॉग को हम लोग नेचुरल लोगैरिथम का नाम देते हैं, और बेस 10 वाले लॉग को हम लोग जो है वो कॉमन लोगैरिथम का नाम देते हैं। बेसिकली नेचुरल लोगैरिथम जो होते हैं वो हमारे पास मैथमेटिक्स में कैलकुलस साइड पे फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि कॉमन लोगैरिथम जो होते हैं वो हमारे पास नॉर्मली इंटीग्रल वैल्यूज यानी नंबर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद सबसे पहले अब मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, एंड दैट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। बच्चों अगर आपने लॉग की बेसिक्स पढ़नी है और आप चाहते हैं कि आपके लॉग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, तो सबसे पहले तो आपको साइंटिफिक नोटेशन से, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्जन करना लाजमी तौर पे आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल ए, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास नंबर है 2900.7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे डेसिमल को मैं 3 डिजिट्स तक घुमाऊंगा, 1 2 3 तब तक घुमाऊंगा जब तक मेरे पास पहला नॉन जीरो डिजिट अचीव ना हो जाए, तो वो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.9007। मैंने डेसिमल को 3 प्लेसेस तक घुमाया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +3, ठीक है जी। तो ये मैंने अब क्या किया, ये मैंने एक ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास नंबर है 0.00429,
7। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर जो है वो 1 से छोटा है। पहले वाली जो एग्जांपल हमने कोट की थी, एग्जांपल ए, उसमें नंबर जो था वो 1 से बड़ा था, तो हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे रोटेट किया और जो एक्सपोनेंट जनरेट हमने करवाई वो पॉजिटिव पावर जनरेट करवाई। लेकिन अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो 1 से छोटा है, यानी पॉइंट के बाद मेरे पास 2 जीरोज आ रहे हैं, उसके बाद फिर नॉन जीरो डिजिट्स की एक स्ट्रीम मुझे मिल रही है, तो ये नंबर 1 से छोटा है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं अपने डेसिमल को 1 2 3, मैं अपने डेसिमल को जो है वो राइट साइड पे रोटेट करूंगा। पहले हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे रोटेट किया, कब तक रोटेट किया, जब तक लास्ट नॉन जीरो डिजिट अचीव ना हो जाए। लेकिन अब मैं अपने डेसिमल को राइट साइड पे रोटेट करूंगा और उस वक्त तक रोटेट करूंगा जब तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट अचीव ना हो जाए। तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4.297 और मेरे पास यहाँ पे अब जनरेट होगा एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है 2.920 एक्सपोनेंट 2, अब यहाँ पे पावर अगर पॉजिटिव 2 आ रही है तो हम डेसिमल को राइट साइड पे रोटेट करेंगे, कब तक रोटेट करेंगे, जितनी मेरी एक्सपोनेंट की पावर होगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 292.0, जिसको मैं चाहूँ तो 292 भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास नंबर है 2.920 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3, अब मेरे पास एक्सपोनेंट में नेगेटिव आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने डेसिमल को जो है प्यारे बच्चों लेफ्ट साइड पर रोटेट करूंगा, कब तक, जितनी मेरे एक्सपोनेंट की पावर है। तो 1 2 3 3 डिजिट रोटेट किया, जहां पे 2 डिजिट्स मिसिंग थे वहां पे 2 जीरो लगाए, तो फाइनल आंसर हो गया 0.0022920। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को वापस ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया। अब मैं आपको और बड़े मजे की चीज बताता हूं। सबसे पहले तो मैं अब आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम बताना चाहता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अदद दिया हुआ है लॉग, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग विद बेस a ऑन y इक्वल्स टू x। मैंने क्या लिखा प्यारे बच्चों, लॉग विद बेस a ऑन y इक्वल्स टू x। अब मैं जरा इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो लॉग की बेस है ना, एक्सपोनेंट में भी वही बेस रहेगी। मैंने आपको क्या कहा प्यारे बच्चों कि मैं अब आपको लॉग को एक्सपोनेंट के अंदर और एक्सपोनेंट को वापस लोगैरिथम के अंदर कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो बेसिकली मेरे पास अगर लॉग की बेस a है तो एक्सपोनेंट के अंदर भी मेरी बेस जो है वो a ही रहेगी। ठीक है, तो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपनी यहाँ पे बेस हम ले लेंगे a। अब यहाँ पे मेरा जो आंसर था एक्सपोनेंट के अंदर वो मेरी बेस की पावर बन जाएगी और जिस पे हम लॉग अप्लाई कर रहे थे वो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी लॉग विद बेस a ऑन y इक्वल्स टू x। जब हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू y। तो ये मैंने आपको लॉग को जो है वो बेसिकली बेसिक एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना सिखा दिया। ठीक है, पहले मैं आपको ये बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये मेन जो प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम है मैं इसके ऊपर बाद में मूव ऑन करूंगा। पहले मैं आपको बेसिक जरा कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, जैसे लॉग, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लॉग विद बेस 3 ऑन 81 इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे बेस आ रही है 3 तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट में भी बेस ले ली 3। अब यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 4 तो वो मैंने एक्सपोनेंट की पावर ले लिया और जिस पे लॉग अप्लाई कर रहे थे वो मेरा आंसर बन जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लॉग को एक्सपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अब अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ प्यारे बच्चों कि 2 रेज टू द पावर -4। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 रेज टू द पावर -4 इक्वल्स टू 1/16। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें बेस यहाँ पे 2 आ रही है तो मैं भी यहाँ पे लॉग की बेस बना दूंगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो बेसिकली उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/16। तो इसका मतलब है लॉग विद बेस 2 इज एक्चुअली अप्लाइंग ऑन 1/16 और यहाँ पे जो मेरी बेस के ऊपर पावर आ रही थी, जो एक्सपोनेंट आ रहा था, वो मेरा फाइनल आंसर बनेगा। यानी लॉग विद बेस 2 ऑन 1/16 इक्वल्स टू दी -4। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों लॉग को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट को वापस लोगैरिथम के अंदर कन्वर्ट करना सिखा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़े मजे की बात यहाँ पे बताते चलूँ। ये बात है कि अगर हम लॉग किसी भी नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं और वही नंबर एग्जैक्टली बेस के ऊपर है, यानी log with base 2 on 2, यानी log with base 3 on 3, यानी log with base 10 on 10, यानी log with base x on x,
अगर हम ये कहें कि log हम किसी भी ऐसे नंबर पे अप्लाई करें या log with the base applying on the number itself is exactly equals to 1, यानी log की बेस भी वही और अप्लाई भी उसी नंबर पे हो रहा है, यानी log with base 2 on 2 1 के बराबर होगा, log with base 3 on 3 ये भी 1 के बराबर है, log with base 10 on 10 ये भी 1 के बराबर है, log with base x on x ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि किसी भी बेस के अकॉर्डिंग अगर आप 1 पे log लेंगे, जैसे log with base 2 on 1, log with base 3 on 1, log with base 4 on 1, log with base 10 on 1, log with base e यानी ln on 1 is exactly equals to 0, यानी log with any base applying on the number 1 that is equivalent to 0, यानी log किसी भी बेस के रिस्पेक्टिव अगर 1 पे अप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 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 उसका जो है वो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, ये कुछ बड़े काम के कॉन्सेप्ट थे। मजीद आगे बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट्स को और देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। जैसे मैंने अब आपको कहा कि बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक ही अगर log with base 1 is actually applying on 5 तो ये बेसिकली मेरे पास जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये मेरे पास अनडिफाइंड है। उसकी वजह ये है कि दिस log कैन ओनली बी डिफाइंड। इसकी वजह क्या प्यारे बच्चों कि दिस log कैन ओनली बी डिफाइंड व्हेन, ये log से वो सिर्फ उसी वक्त डिफाइंड हो सकता है जब आपके पास जो बेस की वैल्यू आ रही है, ठीक है, दैट इज शुड बी आइदर ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, या तो वो 0 से बड़ी हो या फिर वो 0 के बराबर हो, और आपका जो आर्ग्यूमेंट बनता है, ठीक है, आपका जो आर्ग्यूमेंट बनता है भी इट्स अगेन शुड बी ग्रेटर देन 0। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ log with base a on b की, यानी आपके पास जो बेस है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए पहली बात, और वो नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, नहीं 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जिस नंबर पे आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो 0 से आपके पास जो है वो बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो बेस है बेसिकली वो 1 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी बेस जो है वो बेसिकली 1 दी हुई है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा यहाँ पे आंसर, ठीक है, इक्वालिटी के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको बताई ना कि यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर आ जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था, ठीक है, वही चीज़ मेरे फाइनल आंसर बन रही थी, और लॉग की जो बेस थी उसके ऊपर हम आंसर को एक्सपोनेंट बना रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि log with base applies on b is equals to 1, तो यहाँ पे हो जाएगा a raised to the power x, यानी हो जाएगा 1 raised to the power x। 1 raised to the power x 1 के बराबर तो है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, लेकिन अगर ये, ठीक है, लेकिन अगर ये मैं आपको कहूँ कि 1 raised to the power x 5 के बराबर है, तो मैं x की कोई भी वैल्यू रख लूँ किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, 1 raised to the power जो x है वो कभी भी 5 के बराबर हो ही नहीं सकती है। ठीक है जी बच्चों, ये कभी भी हमारे पास यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। उसके बाद अब मैं आपको एक और बड़े मजे की चीज बताता हूँ। हमारा जो लॉग होता है बेसिकली, जो लोगैरिथम होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक हमारा वो डिपेंड कर रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और एक हमारा वो डिपेंड कर रहा होता है मेंटीसा के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी अगर आप किसी नंबर के लॉग निकाल रहे हैं तो बेसिकली लॉग जो होता है वो 2 पर्टिकुलर पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। एक डिपेंड वो कर रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और एक वो डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली मेंटीसा के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये बेसिकली एक अदद इंटीग्रल पार्ट होता है। लेकिन जो मेंटीसा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वो डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट होता है। याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का अगर मुझे लॉग निकालना है तो मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करके कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल सकता हूं, लेकिन मेंटीसा के लिए डेफिनेटली मुझे या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर लॉग बुक रिक्वायर्ड है, उसके बगैर मैं मेंटीसा निकाल ही नहीं सकता। तो मैं आपको जरा कैरेक्टरिस्टिक निकालने की कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास नंबर है 0.765, इसको अब अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 7.65 एक्सपोनेंट -1। अब मैं कह सकता हूं कि मेरा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, मेरा यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है -1। या तो मैं इसको यूं लिखूंगा या फिर मैं 1 के ऊपर बार लगा दूंगा। इसी तरह से अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास नंबर है 2.134, यहाँ पे डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो मजीद हम इसको एक्सपोनेंट की टर्म्स में रोटेट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्टेड है।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सपोनेंट 0, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में मेरा करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है। इसी तरह अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास नंबर है 23.56, डेसिमल से पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो डेसिमल एक डिजिट वहाँ जाएगा, तो ये हो गया 2.356 एक्सपोनेंट 1। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन, और इसके मुताबिक मेरा जो करेक्टरिस्टिक आ रहा है वो बेसिकली पॉजिटिव 1 आ रहा है। ठीक है जी बच्चों, अब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। अब यहां पे मैं आपको जरा प्रोडक्ट रूल बताता चलूं। अगर लॉग हमारे पास लॉग विद बेस ए इज एक्चुअली अप्लाइंग ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी मेरे पास लॉग जो है वो बेस ए के रिस्पेक्टिव दो प्रोडक्ट वाले नंबर्स पे अप्लाई हो रहे हैं, यानी दो ऐसे नंबर्स पे अप्लाई हो रहे हैं जिनका आपस में प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो लॉग विद द सेम बेस, मैं इन दोनों नंबर्स के ऊपर लॉग को इंडिविजुअली अप्लाई कर सकता हूं विद द सेम बेस, बस बीच में मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज द प्रोडक्ट रूल फॉर दी logarithms। इसी तरह से मैं अगर आपको कहूं कि log with any base a is applying on the division of two numbers यानी x upon y, तो यहाँ पे भी मैं log जो है वो पहले न्यूमरेटर वाले नंबर पे अप्लाई करूंगा, फिर बीच में माइनस लगा के log with the same base, फिर मैं उसको डिनोमिनेटर वाले नंबर पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा क्वोशंट रूल कहलाता है। इसके अलावा मेरे पास एक पावर रूल कहलाता है, जैसे log with base a अप्लाई हो रहा है एक नंबर b के ऊपर जिसकी पावर है x, तो हम क्या करेंगे, पावर को सबसे पहले लिखेंगे और साथ में लगाएंगे डॉट मल्टीप्लिकेशन का, फिर लॉग विद द सेम बेस अप्लाइंग ऑन दैट सेम नंबर दैट इज बी। तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मेरे पास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अब हमने तीन बेसिक प्रॉपर्टीज अपनी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। एक मेरे पास कहलाता है प्रोडक्ट रूल, एक मेरे पास कहलाता है क्वोशंट रूल, और एक मेरे पास कहलाता है पावर रूल। अब हम लोग चलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला के ऊपर। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को जो है वो परेशान हाल देखा है, मैं आज आपकी ये परेशानी दूर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला मेरे पास होता है लॉग विद बेस ए ऑन एन। ठीक है, यानी मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है लॉग जिसपे कोई भी पर्टिकुलर बेस ए है, अप्लाई हो रहा है नंबर एन पे, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग विद बेस बी। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाएगा मेरा नंबर n डिवाइडेड बाय लॉग विद द सेम नंबर b या सेम बेस b अप्लाइंग ऑन ए। अब ये बेस कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिस बेस के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लॉग विद बेस 3 81 निकालना है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको बेस 10 में, तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग विद बेस 3 ऑन 81 शुड बी इक्वल टू दी लॉग विद बेस 10। n की वैल्यू बच्चों ये थी, दैट इज 81 डिवाइडेड बाय लॉग विद सेम नंबर बेस 10, और मेरे पास a की वैल्यू थी 3, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास हो गया log 81 डिवाइडेड बाय log 3। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मैं 3 रेज़ टू द पावर कोई भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पावर फॉर्मूला दोबारा इसके ऊपर लगा सकता हूँ। तो ये बेसिकली चेंज ऑफ बेस का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, चेंज ऑफ बेस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज बताना चाहता हूँ, और वो चीज ये कि कम से कम आपको कुछ बेसिक लोगैरिथम्स जो है वो पता होने चाहिए। देखिए, मैंने पहले कहा था लॉग विथ एनी बेस अप्लाइंग ऑन 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको log 2 बताता हूँ। नॉर्मली जब मैं log ले रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं कॉमन लोगैरिथम ले रहा हूँ जिसकी बेस 10 है। log 2 होता है 0.301। इसी तरह log 3 की वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है मेरे पास 0.4771। इसी तरह अगर मुझे log 4 निकालना है तो भाई log 4 का मतलब है कि log 4 का अगर मैं एलसीएम लूँ या प्राइम फैक्टराइजेशन कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा log विद बेस 10 ऑन 2 रेज़ टू द पावर 2। तो 2 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log विद बेस 10 ऑन 2। देखिए log 2 ऑलरेडी हमें पता है 0.301, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.301, फाइनली हो जाएगा 0.602। ये मेरे पास log 4 का आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे। इसी तरह से log 5 की वैल्यू भी हमें जो है वो मालूम होनी चाहिए, और वो वैल्यू मेरे पास होती है 0.699। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अब आपको ये क्यों बताया, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पेपर में सवाल आ जाए कि log विद बेस 10 ऑन 15 निकालो, भाई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि होती है 3 इंटू 5। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके कि log 3 प्लस log 5। अब देखिए log 3 मुझे मालूम है दैट इज 0.4771। इसी तरह log 5 मुझे मालूम है 0.699। इन दोनों को मैं सिंपल वर्ड्स में ऐड कर दूंगा, तो जगह 0.4771 0.6990 1 7 प्लस 9 16 1 कैरी, ये हो जाएगा 8 प्लस 9 17 1 कैरी।
ये हो गया 5 + 6 11 1 कैरी, फाइनली आंसर आ गया 1.1761। इसका मतलब है कि log 15 मेरे पास आ रहा है 1.1761। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर log 15। ये बेसिकली log 2, log 3, log 4 और log 5 बेसिकली याद करने का यही आपके पास फायदा है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप लोग उनको बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ कि log 8/3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा है तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूंगा log 8 माइनस का log 3। अब 8 का मतलब है कि मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखूं तो ये होगा 2q, आगे आ रहा है माइनस log 3। अब यहाँ पे दोबारा पावर रूल लगेगा तो ये हो गया 3.log 2 माइनस log 3। वैल्यूज पुट करेंगे तो log 2 की जगह आ जाएगा 0.301 माइनस log 3 की जगह आ जाएगा 0.4771। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0.903 माइनस 0.4771। अब ये कर सकते हैं हम लोग कि 0.9030 में से माइनस कर दें 0.4771 को। 9 ने इसको कैरी दिया 10 हो गया, खुद 8 बचा। 10 ने इसको कैरी दिया 13 हो गया, खुद 9 बचा। 13 ने इसको कैरी दिया तो 10 हो गया, खुद 12 बचा। 10 - 1 दैट इज 9 और 12 - 7 दैट इज 5, 9 - 7 दैट इज 2, 8 - 4 दैट इज 4। ये आंसर आ गया 0.4259। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ फायदा था। इसके बाद लॉग विद ऑफ द बेस भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, अब हम लोग चलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी के ऊपर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं ये कहता हूं कि इनवर्स प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टीज दो होती हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 1। मैंने यहां पे आपको बता दी इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 1। सबसे पहली इनवर्स प्रॉपर्टी हमें कहती है कि log with base b, log with base b अप्लाइंग ऑन द नंबर दैट इज b raised to the power x। हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली प्यारे बच्चों इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इसको बिल्कुल यहाँ पे x की तरह लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो था इसको मैंने पीछे पावर की फॉर्म में बना दिया और ये हो जाएगा log with base b on b। ये खत्म हो गया तो फाइनली मेरा आंसर बचा x। ठीक है, जैसे मैं अब आपको यहाँ पर एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि log with base 2 applying on the number that is 2 raised to the power 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डॉट log base with 2 applying on the number 2। ये तो हो गया 1 के बराबर, तो मेरा फाइनल आंसर बन गया 5। ठीक है, इसी तरह से इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 2 मेरे पास होती है, वो भी मैं भी आपको बताता हूं प्यारे बच्चों। इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 2, इनवर्स प्रॉपर्टी नंबर 2 मुझे कहती है कि b raised to the power log with base b applying on x। इसका आंसर भी डायरेक्टली जो है हम लोग वो x के बराबर लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 10 raised to the power log with base 10 applying on the number 7, आंखें बंद करके यहाँ पे 7 लिख देंगे। so this is known to be as the second important property for the logarithm। अब यहीं से मैं अब आपको कुछ और 2-3 बड़ी मजेदार एग्जांपल दूंगा, फिर हम अपने मेन क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास लॉग जो है वो अप्लाई हो रहा है लॉग विद बेस 24। ठीक है, लॉग विद बेस 24 अप्लाइंग ऑन द नंबर 2 raised to the power 5। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो ब्रेक करके लिखने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं ये कह देता हूं कि ये 24 नहीं बल्कि 32 है। ठीक है, 2 raised to the power 5 और नीचे 32 आ रहा है। अच्छा, 2 raised to the power 5 बेसिकली हमारे पास जो है वो 32 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इसको भी मैंने 2 raised to the power 5 लिख दिया। ये तो हो गया मेरे पास log with base 2 raised to the power 5 अप्लाइंग ऑन 2 raised to the power 5। अच्छा, इत्तफाकन ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है ना, तो हम डायरेक्टली आंखें बंद करके कह देंगे 1। नहीं तो इसको लिखने का यही तरीका था इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक कि हम दोनों एक्सपोनेंट्स को अलग से डिवाइड करवा देंगे और साथ में लिख देंगे log with the base 2 अप्लाइंग ऑन 2। ये हो गया 1 के बराबर और इत्तफाकन ये भी 1 के बराबर। इसी तरह मैं अब आपको एक और एग्जांपल कोट करता हूं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास नंबर है log with base 27 अप्लाइंग ऑन द वैल्यू 243। इसको मैं लिख सकता हूं बेस 27 3 का मल्टीपल है तो मैंने लिखा 3 raised to the power 3। 243 भी 3 का मल्टीपल है, मैंने लिखा 3 raised to the power 5। दोनों तरफ बेसिस सेम है तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे 5/3। उसके बाद मैं लिख दूंगा log with base 3
ऑन द नंबर 3, ये 1 के बराबर हो गया तो फाइनल आंसर बन गया 5/3। अच्छा जी, अब हम लोग इसकी लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। लॉग ऑफ द रूट देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे अब आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। जैसे मेरे पास है log with base 10, ठीक है, इज एक्चुअली अप्लाइंग ऑन द नंबर 5 with index 2। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे log with base 10। अब मैं इस एक्सपोनेंट को बेसिकली पावर में कन्वर्ट करूंगा, जो जगह 5 raised to the power 1/2। अब दोबारा इस पे पावर फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1/2 डॉट log with base 10 on number 5। So that is the final answer. This is the formula for calculating the logarithm for the square root. अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मजा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, GIKI के अंदर या फिर MD कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैजेस से MD कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से UET के अंदर टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी। पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ट के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस। आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 90+ मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90+ वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90+ मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे। प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं।
इसके अलावा आप लोगों को हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ईकेट नेट बैच हो, एनटीएस बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या एमडी कैट के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं, आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के एफएलपीज हो, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल एमडी कैट के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक एमडी कैट 2026 का या नेक्स्ट एमडी कैट का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, एसएमसी हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, केएमडीसी हो। हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ई कैट के बैचेस अलग होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है, यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है, कोई डाउट है, वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को
को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंजला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर दी ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा। जिस तरह एसएपी होता है वैसी आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे सर बिलाल ज़िया। इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है। क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हर हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है। Let's move on to the questions. Here find the value यानी find the logarithm of 1000. बेस नहीं दी हुई तो हम बेस 10 ही कंसिडर करेंगे। log with base 10 on 1000। लेकिन 1000 का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power 3। बेसिकली कोई पावर रूल लगेगा तो ये हो जाएगा 3 डॉट log with base 10 on 10। ये हो गया 1 के बराबर, तो मेरा फाइनल आंसर बन गया 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मुझसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू यानी फाइंड द लोगैरिथम ऑफ 2 raised to the power 10 log with base 10 अप्लाइंग ऑन द नंबर दैट इज 2 raised to the power 10। ये हो जाएगा पावर रूल के मुताबिक 10 डॉट log with base 10 on 2। ठीक है, log 2 मैंने भी आपको बताया कि आपको जो है वो कम से कम log 2, 3, 4, 5 तक कम से कम याद होना चाहिए, और ये होता है मेरे पास 0.301। तो फाइनली डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3.01। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मुझे कह रहे हैं कि log with base 2 on x minus 3 equals to 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि log with base a अप्लाइंग ऑन नंबर y इक्वल्स टू x इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट बराबर होता है सेम बेस, आंसर एक्सपोनेंट बनता है और जो नंबर होता है वो आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे बेस वही रहेगी, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब जो मेरा आंसर था वो मेरा एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू x माइनस 3। देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 8 इक्वल्स टू x माइनस 3। 3 नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3, यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया x का पॉजिटिव का 11। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि log with base x raised to the power on 49 equals to 2। हम इसको यूं लिख सकते हैं x raised to the power 2 equals to 49। 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा x इक्वल्स टू 7। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि जज्बात में आगे लिख देंगे भाई चलो इक्वेट करवा लो पावर को। भाई पावर तब इक्वेट होती है जब बेसिस सेम हो, या बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है विद डिफरेंट बेसिस। तो उसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि आप यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। अगले सवाल में कह रहा है कि log with base 2 on x प्लस log with base 2 on x माइनस 3, प्रोडक्ट रूल लेगा तो ये हो जाएगा log with base 2 on x मल्टीप्लाई x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे मैं अगर ये आपसे कहूं कि मेरे पास ये हो गया log with base 2, अंदर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल्स टू 2, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि हमने यहाँ पे क्या काम किया प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे जो है वो अपना प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, दोबारा मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बेस यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 3x। फाइनली ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल्स टू 4। 4 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 4, दोबारा x माइनस 4 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 1। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तो दोनों इंडिविजुअली भी 0, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव 4 और x की दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास नेगेटिव का 1। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे नेगेटिव 1 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव 1 लिया तो यहाँ पे नेगेटिव 1 आएगा तो ये माइनस 3 कर देगा। लॉग की बेस जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी, यानी जो आर्गुमेंट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 इज द वैलिड वैल्यू। अगले सवाल पे चलेंगे प्यारे बच्चों। इस सवाल में कह रहे हैं 2 इक्वल्स टू, अच्छा ये 2 नहीं है, ये log 2 है। log 2 इक्वल्स टू 0.3010, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5। देखिए 5 को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं 10/2, लिख सकता हूं ना भाई। मैं अगर कहूं कि मुझे log 5 निकालना है तो इन शॉर्ट में ये भी तो कह सकता हूं कि भाई log 5 किसके बराबर है, दोनों तरफ log लगा दो। log 5 बराबर है log on 10/2, और 10/2 की जगह क्या आ जाएगा, log with base 10 on 10 माइनस log with base 10 on 2, log with base 10 on 10, log applying on the number with the same base always equals to 1, log with base 10 on 2 आ रहा है 0.3010, हम यहाँ पे लिख देंगे 1.0000, इसमें से माइनस कर देंगे भाई 0.3010 को, 1 ने इसको कैरी दिया 10, 10 ने इसको कैरी दिया, खुद बचा 9, ये खुद बचा 0। उसके बाद 10 ने यहाँ कैरी दिया, ये हुआ 10, ये खुद बचा 9, 10 ने यहाँ कैरी दिया, ये बचा 10 और ये खुद हुआ, बल्कि यहाँ पे मजीद कैरी देने की नहीं, आगे 0 ही है। 0 माइनस 0 0, तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 0 9, के बाद 9 माइनस 3 6, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.6990। ठीक है जी, अगले सवाल में मूव ऑन करते हैं। एंटी लोगैरिथम की तरफ हम लोग जो है वो मूव करेंगे प्यारे बच्चों। बेसिकली एंटी लोगैरिथम मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि
मुझे जो है वो यहाँ पे एंटी लोगैरिथम अप्लाई करना है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि log विद बेस 10 ऑन 1000 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 रेज टू द पावर 3 दैट शुड बी इक्वल इन टू 1000। तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये था मेरी बेसिकली यहाँ पे एंटी लोगैरिथम निकालने का कॉन्सेप्ट। इसी तरह यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा, यानी log विद बेस 10 is actually applying on 100,000 equals to 5। यूं ही इसको लिख सकते हैं, log with base 10 on 10 raised to the power 5, नहीं आ जाएगा 5 डॉट log 10 on 10, ये हो गया 1। ठीक है, ये यकीनन log ही होगा। यहाँ पे भी log on 100 raised to the power 5 with base 10। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 5 डॉट log with base 10 on 100। देखिए 100 का मतलब है, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 डॉट log base 10 on 10 स्क्वायर। दोबारा ये हो जाएगा 2 डॉट 5 डॉट log base 10 on 10, ये हो गया 1। फाइनल आंसर बचेगा 2 इंटू 5 दैट इज 10। अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे कह रहे हैं log विद बेस 7 on 35, ठीक है, माइनस log विद बेस 7 on 5। तो मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा log विद बेस 7, सेम बेसिस है, माइनस हो रहे हैं, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। ये हो गया 35/5। 35/5 7 के बराबर होता है। log विद बेस 7 on 7 दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, अगर कोई इसको यूं करने का सोच रहा था, जैसे हम इसको यूं लिख दें log विद बेस 7, 35 की जगह हम लिख दें 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस log विद बेस 7 on 5। यूं भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल के जरिए log विद बेस 7 on 5 प्लस log विद बेस 7 on 7 माइनस log विद बेस 7 on 5। ये दोनों कैंसिल, log विद बेस 7 on 7 1 के बराबर है। यूं भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपके सामने देख सकते हैं कि लेंथी मेथड हो रहा है ये। अब यहाँ पे कह रहे हैं log विद बेस 2। अच्छा, ये 3 इंडेक्स है, अलग से नहीं लिखा हुआ है भाई। आपको मैंने स्क्वायर रूट का रूल बताया था। मैं ये कह सकता हूँ कि log विद बेस 2, हम इसको फिर यूं लिख सकते हैं कि 4 रेज टू द पावर 1/3। अब मैंने इसको लिखा 1/3 डॉट log विद बेस 2 on 4। दोबारा इसको लिख सकता हूँ 1/3 डॉट log विद बेस 2। 4 की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, दोबारा ये 2 पहले गया तो 2 1 टाइम्स 2, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल वर्ड्स में 2/3 डॉट log विद बेस 2 on 2, ये हो गया 1 के बराबर। फाइनल आंसर आ गया 2/3। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे भाई। बहुत ही मजे का सवाल है बच्चों, यहाँ पे भी मुझे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा x रेज टू द पावर 100 इक्वल्स टू y, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 10। ठीक है जी, 2 रेज टू द पावर 10 इक्वल्स टू x। x की जगह 2 रेज टू द पावर 10 पुट कर दिया, आगे ऑलरेडी पावर 100 आ रही है, इक्वल्स टू y। पावर पे पावर तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1000। इन्हीं ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है, उसी में 1000 आ रहा है, बाकी एक में तो 10, एक में 100 और एक में 10,000 आ रहा है, वो तो नहीं हो सकता। अगले सवाल को देखते हैं, कुछ इसी तरह का है। log विद बेस 10 on 36 इक्वल्स टू y। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू 36। ठीक है जी, 10 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू 36। और यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इट विल बी log विद बेस 10 36,000 इक्वल्स टू 10, यानी y की वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं log विद बेस 10 ऑन 36 चाहिए ना मुझे, तो 3 0 को अलग कर देते हैं, ये हो गया 36 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, इसको यूं भी लिख सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी वैसे 10 के बराबर ही आ रहा है। अब हम इसको यूं लिख देते हैं log विद बेस 10 ऑन 36 प्लस log विद बेस 10 ऑन 1000 इक्वल्स टू 10। देखिए, इसकी जगह तो डायरेक्टली y आ जाएगा, हो जाएगा y, आगे बचा 10। और log विद बेस 10 का मतलब क्या है? log विद बेस 10 ऑन 1000 यानी 10 क्यूब।
अब ये हो जाएगा मेरे पास y प्लस 3 डॉट लॉग बेस 10 ऑन 10, तो ये हो गया 1 के बराबर, तो आंसर आ गया 1 प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अब या तो ये 10 है तो फिर y का आंसर तो 7 हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बोला हुआ है, भी नहीं बोला हुआ, ठीक है, बस y की वैल्यू मांगी है तो यही ऑप्शन पर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, दैट इज y प्लस 3। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे बच्चों। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि log with base 5 on log with base 2 of x equals to 0, then find the value of log x। मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि log with base 2 on x के बराबर है। मैं यहां पे कहता हूं कि log with base 5 on x बराबर हो जाएगा 0 के। अब हम इसको यहाँ पे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 5 raised to the power 0 equals to x, any number except 0 raised to the power 0 equals to 1, तो x का आंसर आ गया यहाँ पे 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि log with base 2 on x बराबर हो गया 1 के, तो यहाँ पे मैंने लिखा log with base 5 on 1 equals to dash, ठीक है। अब x का आंसर तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 1 निकाल लिया है, लेकिन अब log with base 5 on 1 अगर देखें तो ये तो हमारे पास 0 के बराबर आता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो आंसर बेसिकली हमारे पास जो है वो उसका 1 ही आ रहा है। बाकी मजीद अगर यहाँ से हम x को निकालने की और कोशिश करें फिर भी आंसर हमारा ये 2 ही आ रहा है। ऑप्शन तो यहाँ कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। क्या कह रहे हैं, log on a upon b प्लस log on b upon a, एडिशन है, प्रोडक्ट रूल लेगा तो ये हो जाएगा a upon b मल्टीप्लाई b अपॉन a इक्वल्स टू log a प्लस b। कैंसल कैंसल कैंसल, ये हो गया log विद बेस 10 ऑन 1 इक्वल्स टू log ऑन a प्लस b। देखिए एनी नंबर log विद एनी बेस ऑन 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा log विद a प्लस b इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ये वाला log तो एक्सपोनेंट से खत्म हो जाएगा, तो बचा a प्लस बी ई रेस टू द पावर 0, दैट इज 0। नहीं, ई रेस टू द पावर है वो 1 के बराबर होता है, 0 नहीं होता बल्कि ई रेस टू द पावर 0 1 के बराबर होता है। सो ए इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन। अगले सवाल पे मूव ऑन करेंगे। इस सवाल में मुझे कह रहा है कि log विद बेस 4 ऑन 2। भाई यहाँ पे देखो 4 log हैं, ऐड हो रहे हैं, सबकी बेस सेम आ रही है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। log विद बेस 4 ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 6। अब ये हो जाएगा log विद बेस 4 ऑन 2 4 टाइम्स 8। अच्छा, या तो हम ये करते हैं कि 16 4 टाइम्स ये हो जाएगा 64 इंटू 2। अब हम इसको एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, ये हो गया 4 raised to the power 6 equals to 64 मल्टीप्लाई बाय 2x। 4 raised to the power 6 का मतलब है 4 4 4 4 4 4 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स टू 2x। 4 4 टाइम्स 16 16 4 टाइम्स 64, ये 3 कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, ये हो गया 2 4 टाइम्स 8 8 इंटू 4 32। x का आंसर आ गया 32, यानी C इज द राइट पॉसिबल ऑप्शन है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम द लोगैरिथम टॉपिक।